राजू जी के साथ आया हूँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में मेरे होस्ट भी हैं। और पुराने के टाइम में ऐसा था बिल्कुल, मतलब इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब उन्होंने बिल्कुल इसको बदल दिया है। First picture earlier how it was completely filled up with debris. No one can imagine that there's a well inside. वहाँ से स्टेप नीचे आते हैं और यहाँ पे पहले लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे। ये मटन समोसा है जो कि मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ। तो हम लोग चार मीनार पहुँच गए हैं। सामने देखो चार मीनार है। अभी मैं हूँ हैदराबाद के अंदर और अभी मैंने लंच बनाया है भाई के लिए। ये अंडा करी बनाई है और भाई ने राइस कुक कर लिए थे। तो अरविंद भाई के पास हूँ 2-3 दिन से। मेरा हैदराबाद में अरविंद भाई ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई। एंड हाउ इज द टेस्ट ब्रो? I told you before also, it's one of the best food I have ever had. in long while, because I'm not living with my parents' side. After my mother, you are the best one, bro. Thank you bro, thank you. Taste it. I am tasting it, bro. बहुत अच्छा। अरे वाह, तो भैया सफल रहा। यही होता है भैया काउ सर्फिंग में ना। काउ सर्फिंग की मदद से जब ट्रैवल करते हैं और एक काउ सर्फर से मिलते हैं तो एक्सचेंज कल्चर ऐसे ही होता है ना। मैंने अपनी जगह का फूड बना के प्रिपेयर करके बनाया। बट आपका कल्चर पूरा टेस्ट मेरे को बनाया, बट मेरे को कुछ नहीं आता ना। आई एम फीलिंग सो रिग्रेट फॉर यू। नो प्रॉब्लम। The next day. मैं अभी हूँ हैदराबाद के अंदर, टैंक बॉन्ड करके एक जगह है और यहीं पर है बिल्कुल सामने मेरे हुसैन सागर, जो बुद्धा स्टैचू दिख रहा है आपको वो सामने। और एक्सप्लोर कर रहा हूँ आज हैदराबाद को। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और राजू जी के साथ आया हूँ, एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ में मेरे होस्ट भी हैं। राजू सर से मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपको। राजू सर कहाँ हमें मिले थे, वो भी काउ सर्फर है और ट्रैवलर है। तो उन्हीं के साथ और मेरे होस्ट के साथ अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं हैदराबाद को। तो अभी चलते हैं, हुसैन सागर आए थे और जा रहे हैं एक और जगह इनके साथ एक्सप्लोर करने। और तो अभी अपन आए हैं नागरकुंटा और ये बंसीलाल पेट जो स्टेप वेल है और नीचे बिल्कुल जाके। और कुछ ना ये ऐसा हो गया था पुराने के टाइम में, ऐसा था बिल्कुल, मतलब इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब उन्होंने बिल्कुल इसको बदल दिया है साफ़ सफाई करके। ये देखिए बिल्कुल चमका दिया है। ये भी देखिए पुरानी फ़ोटो है और अब ऐसी है। तो इन्होंने पूरा एकदम गंदा पड़ा हुआ था बिल्कुल ऐसा, इन्होंने इसे बहुत ज़्यादा क्लीन कर दिया और इसको रेनोवेट किया। अब जाके यहाँ पे टूरिस्ट बहुत से आते। तो सीमा मैम है यहाँ पे, लोकल हैं और वो हमें यहाँ पे मतलब पूरा हिस्ट्री बताएंगे यहाँ का। तो उनसे भी जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री। I'm Shima from Bansalpet. So I'm just talking about this Bansalpet Stepwell here. So you can see the Bansalpet Stepwell first picture earlier how it was. It was completely filled up with debris. No one can imagine that there's a well inside. So I'm talking about this Bansalpet Stepwell where I have my memory seen from childhood. It's a 300-year-old stepwell. It was covered with debris. You can just see the first picture how it was piled up. Nobody knew there's a well also, most of the people, this generation. But actually telling what we heard from our elders was the water was very pure, clean, and it was supplied to the nearby areas for drinking purposes. People would come from nearby areas, take the water and go. And we earlier had washrooms, government washrooms, where there was a person named by Ramlal. He would supply the water to the washrooms. And I can just tell you here when I'm coming to this picture, this is a very old modern house picture. I mean, you can just say Nagarnakunta modern village. Nagarnakunta Bansalpet Stepwell wall, it is written now. And this is like, lot of spaces were there in between. And it was like, it's a complete open ground. And you could see lot of palm trees, tamarind trees. And it was very clean. And people would come here in the day, eating, relax, and have a good time and go. And any festival for that matter, that would be an enjoyment. So talking about this, my memories with the water, if I could see all the water up to the top level, and I have seen people coming here, washing their clothes, surrounding the stepwell. At the same time, people will be drawing the water with a bucket and rope,
Festival times, like we really full day. It was like enjoyment for us. We would come over here. Let it be Batkama festival, Sankranti, Holi, and Batkama festival we take over flowers and put it over here. And then we have seen people swimming in here, especially in summer. So in the ground that time, all people playing cricket and various games, and we really enjoyed and had a nice time. As the time went on, there were 1 or 2 suicides actually which occurred. So because of that, it has become a dump yard. So dump yard has become just main reason suicide. And people got scared. 40 years it was a dump yard. So we are old residents, everybody from Bastal will tell the minister whenever he comes to get it clean. And again GHMC people partly clean. But it was like when Social Enterprise Rainwater Project headed by Kalpana Ramesh. She took the initiative to sign from the government MOU, and she is reviving the step well. This is the 9th step well. So she has restored this. So it's like here all the departments coming together and everybody's teamwork, hard work, and Kalpana has keenly taken interest in each and everything. And when she's seen every stone also, nothing should be damaged, and the way she went through. So we seeing the heritage, we can imagine our elders what they have done, and to preserve that. She has checked that even the limestone and gachi material got it tested and did the work. So it was, that time her team effort we should see was really good. And of the people cleaning there, and physically 70 ladies also cleaned where we found the articles. So it was like, when we have seen the water, when the cleaning was going on, we could see Ganesh Vigram and Hanuman Vigram. And with the pure water, we could see back. We were very happy to have that same old memory, getting back the water. So it's a groundwater source is very nice. 54 feet depth and 33 is at water maintenance level. So now this is being maintained by Gandipet Welfare Society, Rajashri, and HMDA here. So HMDA, every department, like, we have the development of road, underground wiring, and you can see the water connections, everything being developed over here. So a lot of things, and every department coming into it. So police department, electrical, water department, GHMC, we are thankful to each and every one. So मैम ने सारी हिस्ट्री यहाँ की बता दी है। 40 साल तक, मतलब ये बिल्कुल एकदम जो फोटोएं देखी है हमने, बिल्कुल एकदम कबाड़ फेंकने लगे थे लोग, मगर 40 साल बाद इसको मतलब दोबारा से प्योर करके दोबारा से ये जो आप देख रहे हो, ये नेचुरल पानी आ रहा है ज़मीन से। वहाँ से स्टेयर्स है, देखिए वहाँ से स्टेप नीचे आते हैं, और यहाँ पे पहले लोग नहाते थे, कपड़े धोते थे, और लोग डुबकियाँ लगाते थे, कूदते भी थे, है ना। निज़ाम क्लब लिखा हुआ है, तो अभी हम निज़ाम क्लब में हैं। और यहाँ पे मैं कैसे आया हूँ, ऐसे अलाउड नहीं है किसी को भी यहाँ पे आना, पर मैं राजू सर की हेल्प से यहाँ पर आया हूँ। हेलो राजू सर, और मेरे होस्ट अरविंद भाई और राजू सर हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। और राजू सर के बारे में मैं बताता हूँ, मैं जैसलमेर में मिला था राजू सर से, और वहाँ पे हम लोगों ने मतलब सेलिब्रेट किया था, काउ सर्फिंग इवेंट था, होली काउ सर्फिंग इवेंट था जैसलमेर। तो वहाँ पे मैं राजू जी से मिला था, और अब वो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करवा रहे हैं हैदराबाद के अंदर, और अभी मैं हूँ निज़ाम क्लब के अंदर। तो ये क्लब में अभी हम जा रहे हैं सर के साथ। तो थैंक यू सो मच सर। Because of sir only we are here. We are not allowed here because sir has a ये क्या है सर? मटन समोसा। ये मटन समोसा है जो कि मैं पहली बार खाने जा रहा हूँ। और व्हाट इज दिस? चिकन रेशमी कबाब। चिकन रेशमी कबाब। तो थैंक्स टू राजू सर। थैंक यू सर। हमने डिनर वगैरह कर लिया है और अब निकलने की तैयारी है, और थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निज़ाम क्लब के अंदर आना राजू सर के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है किसी को ऐसे आना, है ना। वो क्लब मेंबर है, इसलिए मैं यहाँ पर आ पाया। और यहाँ के क्लब्स के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि शर्ट पहननी होनी चाहिए, पैंट्स पहनी होनी चाहिए, शूज़ वगैरह वेयर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। थैंक्स टू राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे एक नया एक्सपीरियंस देने के लिए। और बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी, स्विमिंग पूल है,
और बहुत से स्पोर्ट्स वगैरह है, क्रिकेट का है, टेनिस का है कोर्ट, स्नूकर खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्लब के अंदर, है ना। बार है अलग से, सारी चीज़ें हैं। दिया है राजू जी को बाय बाय कर दिया। बाय बाय राजू जी। बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। तो अरविंद भाई के साथ चार मीनार जा रहा हूँ और रात के बज रहे हैं 11। तो Here there is a place. Here Akhtar famous bro. धीरे धीरे से जिंदगी में आना. That's the Charminar. In front of you, that's the Charminar. If you come in Ramzan time, you will decorate. You can't see anywhere that much of decoration. वेरी Very colorful. Colorful and rich. ओ इन चार मीनार। Yeah. तो हम लोग चार मीनार पहुंच गए हैं। सामने देखो चार मीनार है। फाइनली पहुंच गए हैं चार मीनार में। अरविंद भाई के साथ एक्सप्लोर करने आया हूँ रात को। और ये सामने नज़ारा देखो चार मीनार का। तो सामने वो चार मीनार है और बिल्कुल उसी के साइड में ये मक्का मस्जिद है, जो कि बहुत मतलब जैसे कि दिल्ली में जुम्मा मस्जिद है, तो यहाँ पे मक्का मस्जिद है जो कि बहुत मशहूर है। और सामने ही आपके दिख रहा है ना वो चार मीनार, उसके बिल्कुल साइड में दिखेगा आपको ये।